आप सभी को मेरी आवाज क्लियर होगी? आवाज और वीडियो में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आपको जो भी चैटिंग करनी है वो आपको द इंजीनियर होस्ट पे करनी है। जो भी आपके डाउट रहेंगे आपको द इंजीनियर होस्ट पे करना है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। अभी शायद कम्युनिकेशन की क्लास थी तो थोड़ा सा लेट से क्लास सर वाइज पहले आ रही है, बाद में वीडियो चल रहा है। थोड़ा सा बेटा लैग होगा, लेकिन वीडियो और वॉइस आपको दोनों ही क्लियर होगी। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं केवीएल से रिलेटेड। कल मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ाया था और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चीजें रटना नहीं है बेटा, समझ के करना है।
असल में कह रहा वॉइस क्लियर आ रही ना? अच्छा, अच्छा, ये बच्चा बोल रहा था लैग कर रहा है तो। हाँ। हम्म। ठीक है, ओके सर। ये मैंने कहा पूछ लूंगा, ठीक है, ओके। वॉइस एंड वीडियो बिल्कुल ही क्लियर है बेटा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कल मैंने आपको बेटा केवीएल पढ़ाया था। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल बेटा मैंने आपको केवीएल पढ़ाया था, और केवीएल मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि कहां पर एप्लीकेबल होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आप किसी भी क्लोज पाथ में लगा सकते हैं। क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है बेटा? या तो मेश या फिर लूप, दोनों ही क्लोज पाथ होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है पहला चीज है कि जो केवीएल होगा वो हमेशा क्लोज पाथ या फिर मेश में या फिर लूप में अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि केवीएल लगाने के लिए जब भी आप किसी क्लोज पाथ, किसी भी मेश या फिर किसी भी लूप में क्लोज पाथ केवीएल अप्लाई करेंगे, तो उस क्लोज पाथ में या फिर उस मेश में या फिर उस लूप में जितना भी एलिमेंट होगा, सभी के सभी एलिमेंट के क्रॉस आपको क्या मालूम होना चाहिए? वोल्टेज मालूम होना चाहिए। तभी ऐसे क्लोज पाथ में या फिर मेश में या फिर आप लूप में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो केवीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि उस क्लोज पाथ या फिर मेश या फिर लूप में जितना भी एलिमेंट होगा, उन सारे एलिमेंट के क्रॉस आपको क्या मालूम होना चाहिए बेटा? वोल्टेज या फिर विभव मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने जो है तीसरा स्टेटमेंट आपका जो है बताया था। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था कि अगर जो है मेरा जो है वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है, किसी भी क्लोज पाथ में वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है या फिर वोल्टेज में राइज हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप को आप हमेशा क्या लेके चलते हैं? प्लस लेके चलते हैं, और वोल्टेज राइज को आप हमेशा माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट से हम लोगों ने देखा था, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलता है कि किसी भी मेश या फिर किसी भी लूप या फिर किसी भी क्लोज पाथ में अगर मैं सारे विभव का
बीजगणित योग कर दूं तो वो बीजगणित योग किसके बराबर होता है बेटा? 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हम लोगों ने इंग्लिश में भी देखा था, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप दैट इज बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमेशा आपको जब भी जो है केवीएल आप लगाएंगे तो आपको हमेशा क्या करना है बेटा? एल्जेब्रिक एडिशन करना है, बीजगणितीय। बीजगणितीय का मतलब चिन्ह के साथ लिखते हुए आप सारे विभव का अगर योग कर देंगे तो वो योग हमेशा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको केवीएल के लिए बताया था, जब भी आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो जब आप किसी भी क्लोज पाथ या फिर मेश या फिर लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे तो चलते समय, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप चलें, चलते समय जब आप जो है किसी मेश या फिर लूप या फिर क्लोज पाथ में चल रहे होंगे, चलते समय जिस भी विभव का जो सा साइन आपको पहले दिखेगा उस वोल्टेज को हम उसी साइन के साथ हमेशा लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें वोल्टेज वोल्टेज आपको निकालना हो तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपका किससे हो जाए? केवीएल से। और जब आप केवीएल किसी भी मेश या फिर लूप में अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको उस मेश या फिर लूप में जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट के क्रॉस आपको क्या मालूम होना चाहिए? वोल्टेज मालूम होना चाहिए। जब आप लूप या फिर मेश में केवीएल इक्वेशन बनाएंगे तो एक ही इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से हमेशा एक ही अननोन क्या हो पाएगा बेटा? सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी क्लोज पाथ में आपके पास 6 वोल्टेज है, ठीक है, 6 एलिमेंट है आपके पास किसी क्लोज पाथ में, 6 किसी भी क्लोज पाथ या फिर किसी भी मेश या फिर किसी लूप में 6 एलिमेंट है, और 6 एलिमेंट में से अगर आपको जो है किसी एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है तो कम से कम 5 एलिमेंट के क्रॉस आपको क्या मालूम होना चाहिए? वोल्टेज मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालने जाएंगे तो केवीएल लगाएंगे, और केवीएल लगा के एक ही इक्वेशन बनेगी, और एक इक्वेशन से एक ही अननोन हमेशा क्या हो पाएगा? सॉल्व हो पाएगा। तो अगर 6 एलिमेंट हैं और आप जो है किसी भी एक एलिमेंट के क्रॉस आप वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो कम से कम 5 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। इसी तरह हो सकता है कि आपकी मेश या फिर लूप में हो सकता है कि 4 एलिमेंट हो। ठीक है, 4 में से अगर किसी भी एक एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए तो कम से कम 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए, तब आप उस मेश या फिर लूप में केवीएल लगा के उस चौथे एलिमेंट के क्रॉस या फिर बचे हुए एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को मैं आज आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन की हेल्प से कुछ अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ voltage, find the value of voltage, find the value of voltages V1 comma V2 and V3 in the given circuit, in the given circuit। आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है और उस सर्किट डायग्राम में आपको 3 वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, एक तो V1, दूसरा V2 और तीसरा V3। ठीक है, चलिए तो मैं आपको सर्किट डायग्राम देता हूं। ठीक है, नाउ आई कैन बी गिव द सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम में आपके पास एक एलिमेंट लगा है। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट लगा है ये नहीं बताया, उसने केवल एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, एलिमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन इस एलिमेंट के क्रॉस उसने वोल्टेज दिया है। आपके पास इस सर्किट में पहला एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट की जगह उसने बॉक्स बना दिया, कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। वैसे डीसी के केस में तो ये नहीं आएंगे, कुछ भी हो सकता है, बट उसने ये बताया कि इस एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू आपको मालूम है। तो इस सर्किट में जो पहला एलिमेंट है, इस पहले एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है बेटा? 20 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक दूसरा एलिमेंट लगा हुआ है, इस सर्किट में एक दूसरा एलिमेंट लगा हुआ है, सेकेंड एलिमेंट लगा है। अब ये सेकंड एलिमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये सेकंड एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के बारे में देखिए, सेकंड एलिमेंट के क्रॉस कितना वोल्टेज है बेटा? दैट इज 5 वोल्ट। कितना वोल्टेज है बेटा?
5 वोल्ट विल बी देयर। इस सर्किट डायग्राम में एक तीसरा एलिमेंट लगा है, इस सर्किट डायग्राम में एक तीसरा एलिमेंट लगा हुआ है। इस तीसरे एलिमेंट के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तीसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको दिया है, वो दिया है बेटा 20 वोल्ट। कितना दिया है बेटा? 20 वोल्ट। इस तीसरे एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज मालूम है कितना है? 20 वोल्ट। इस सर्किट में एक चौथा एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज फोर्थ एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज आपको मालूम है कितना दिया हुआ है, दैट इज V। इस एलिमेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है बेटा? इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज है V। इस एलिमेंट के अक्रॉस मैं थोड़ा सा इसको दूर बना देता हूं। इस एलिमेंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज दिया है V1। चौथा एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, एलिमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। इस चौथे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज है बेटा V1, दैट इज V1। इस सर्किट में पांचवा एक एलिमेंट लगा हुआ, एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन इस एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वो कितना है बेटा? V2। इस सर्किट में छठवां एक एलिमेंट लगा हुआ है, एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस छठवें एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है बेटा? V। इस सर्किट में आपके पास एक सातवां एलिमेंट लगा हुआ है, सातवां एक एलिमेंट लगा हुआ है। इस एलिमेंट के बारे में बेटा कोई इंफॉर्मेशन है, इस एलिमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको मालूम है वो कितना है बेटा? 50 वोल्ट। कितना वोल्टेज है? 50 वोल्ट है। तो नाउ ये आपको बेटा सर्किट डायग्राम बेटा दिया हुआ है, ठीक है। और इस सर्किट डायग्राम में या फिर इस सर्किट में आपके पास तीन वोल्टेज हैं, दैट इज V1, V2, V3। दैट इज V1 दूसरा, V2 तीसरा, V3। इन तीनों वोल्टेज को बेटा आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बेटा 2 मिनट का टाइम देता हूं, पहले आप लोग ट्राई करिए, बाद में तो मैं क्वेश्चन आपको बता ही दूंगा। फर्स्ट यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन विद योर ओन। क्वेश्चन को रटना नहीं है बेटा, क्वेश्चन मैं कैसे कर रहा हूं दैट इज द मेन टारगेट। ये आपको देखना है कि सर क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन को करना सीखना है, रटना नहीं है। और बेटा आप लोग अपने कैमरे खोल ले बेटा जरूर, ठीक है। पढ़ाने में तभी मजा आता है जब आप सामने स्टूडेंट हो। बिना कैमरे के हैं नहीं खोलना, आप लोग लीव कर दीजिए मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो भी पढ़ना चाहता है कायदे से क्लास में पढ़े, डिसिप्लिन के साथ पढ़े। सर्किट डायग्राम बिल्कुल ही आपको क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर दूं, चलिए अभी नहीं करता। किसी का आंसर आए तो आप मुझे अपनी कॉपी दिखा सकते हैं।
किसी का आंसर आया तो आप अपने मुझे आंसर को दिखाएं। चलिए, काफी टाइम हो गया, किसी का आंसर अभी नहीं आया। चलिए बोर्ड पे देखिए बेटा, जो है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को करने पे, इतना टाइम नहीं लगना। हाँ बेटा राज रानी जी, आप दिखा रही हैं। हम्म, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा राज रानी, वेरी गुड। चलिए एक बार आप बोर्ड पे देखिए, सभी लोग बेटा बोर्ड पे देखिए। आप देखेंगे बेटा, आपको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है बेटा? वोल्टेज निकालना है। और जब भी बेटा आपको वोल्टेज निकालने होंगे तो आपके माइंड पे स्ट्राइक करना चाहिए कि क्वेश्चन को हम केवीएल से हो सकता है कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको 3 वोल्टेज निकालने हैं। तो जब भी वोल्टेज को निकालने का क्वेश्चन होगा तो आपके माइंड में हमेशा एक बार आना चाहिए कि केवीएल से हो सकता है क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब केवीएल लगाने के लिए देखिए, मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी कि क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है। क्लोज पाथ होना चाहिए, या तो मैश होनी चाहिए या तो लूप होनी चाहिए। अगर क्लोज पाथ है और उस क्लोज पाथ में अगर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर आप सारे के सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं, तो उस क्लोज पाथ में या फिर मैश में या फिर लूप में आप केवीएल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं कौन से वोल्टेज की बात करूं बेटा? V1 वोल्टेज की बात करूं, ठीक है। आपको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए केवीएल का रिक्वायरमेंट है। तो मैं सबसे पहले मैं एक ऐसा क्लोज पाथ देखूंगा जिसमें V1 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे, एक मुझे क्लोज पाथ दिख रहा है ये। इस क्लोज पाथ में क्या आ रहा है बेटा? V1। क्लोज पाथ का मतलब जहां से चला था मैं वहीं पर पहुंच जाऊं, दिस इज ए क्लोज पाथ। या फिर इस क्लोज पाथ को आप मैश भी बोल सकते हैं या फिर लूप बोल सकते हैं, क्योंकि ये पाथ क्लोज है। अगर पाथ क्लोज है तो लूप कहलाएगा। और इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं? मैश बोल सकते हैं। तो मैं पहली मैश के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, इस पहली मैश के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा, इस पहली मैश में कितना एलिमेंट है बेटा? 4 एलिमेंट है। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इस मेश में या फिर इस लूप में या फिर इस क्लोज पाथ में। 4 एलिमेंट है, और आप देखेंगे इन चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं। पहले एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, दूसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, तीसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, और चौथे एलिमेंट के क्रॉस भी वोल्टेज आपको मालूम है, ठीक है। चौथे एलिमेंट के क्रॉस भी आपको वोल्टेज मालूम है। इस मेश या फिर लूप में या फिर क्लोज पाथ में आप चारों के चारों एलिमेंट के क्रॉस क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज लिख सकते हैं। अगर चारों के चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं, तो इस मेश या फिर लूप में या फिर क्लोज पाथ में क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा? केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि इस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। 4 में से आपको क्या करना है? 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है। कितने एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है? 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है। तो केवीएल लगा के आप जो है इस चौथे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर केवीएल लगाऊंगा तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, और एक इक्वेशन से आपका एक अननोन बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास इस क्लोज पाथ में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। चारों एलिमेंट के क्रॉस आप क्या कर सकते हैं? वोल्टेज लिख सकते हैं। अगर चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं तो केवीएल लगा सकते हैं। अब केवीएल लगा के आप जब इस मेश या फिर लूप में केवीएल लगाएंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो एक ही इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से एक अननोन। अब आप देखेंगे कि इस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। इन 4 एलिमेंट में से आपको एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो कम से कम 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। तो केवीएल लगा के अगर मैं इस मेश या फिर लूप में केवीएल लगा दूंगा तो V1 आ जाएगा। तो V1 निकालने के लिए आपको इस मेश या फिर लूप में या फिर इस क्लोज पाथ में केवीएल लगाना है, ठीक है।
अब V2 के बारे में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप देखेंगे V2 क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज निकालने के लिए आपको किसका रिक्वायरमेंट होगा, केवीएल का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। केवीएल के लिए क्लोज पाथ चाहिए, एक ऐसा क्लोज पाथ चाहिए जिसमें आपका कौन सा बेटा वोल्टेज आता हो, V2। तो आप देखेंगे एक क्लोज पाथ तो बेटा आपको ये दिख रहा है, इस क्लोज पाथ में क्या आ रहा है, V2 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, V2 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखें, क्या मैं इस क्लोज पाथ में केवीएल लगा के V2 निकाल सकता हूं। तो आप देखेंगे इस क्लोज पाथ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। इस क्लोज पाथ में 3 एलिमेंट है। जब मैं केवीएल लगाऊंगा तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। V1 की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे V2 अननोन है और V3 अननोन है। तो जब मैं यहाँ पर केवीएल लगाऊंगा तो 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पर आप देखेंगे इस क्लोज पाथ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। इन 3 एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज मालूम है, V1 V2 V3। पहले मेष में केवीएल लगा के V1 की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, लेकिन V2 और V3 के अननोन। तो जब मैं इस मेष में या फिर इस लूप में केवीएल इक्वेशन लगाऊंगा तो एक इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से 2 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि इस मेष में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में से अगर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालने तो कम से कम 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। यहां पर आपको केवल एक ही एलिमेंट के क्रॉस V1 के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, V3 नहीं मालूम, इसलिए V2 की वैल्यू मैं इस मेष में केवीएल लगा के नहीं निकाल पाऊंगा। तो आप देखेंगे V2 निकालने के लिए ये वाली मेष तो बेकार हो गई, इससे बात नहीं बनेगी, यहां से V2 अभी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। क्या कोई और आपके पास क्लोज पाथ है या फिर मेष है या फिर लूप है जहां पर V2 आता? तो एक तो ये था, ये तो बेकार है, लेकिन आपको एक और क्लोज पाथ दिख रहा होगा बेटा, यहां से चले और यहां पर हमें फिर से आ जाते हैं, यहां से चले और यहां पर फिर से आ गए। अब आपको ऊपर वाला देखना है, आपको एक और क्लोज पाथ दिख रहा होगा, ये वाला क्लोज पाथ, आपको एक क्लोज पाथ दिख रहा है। इस क्लोज पाथ में कितने एलिमेंट है बेटा, 1 2 3। इन 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है। तो जब मैं केवीएल लगाऊंगा, अगर इस मेष में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, तो केवीएल लगा के आप इस तीसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो V2 निकालने के लिए मैं इस वाले मेष को या फिर इस वाले लूप को कंसीडर करूंगा या फिर इस क्लोज पाथ को। और इस क्लोज पाथ में 2 एलिमेंट के क्रॉस, टोटल 3 एलिमेंट है, 3 में से 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, तो केवीएल लगा के आप इस तीसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली मेष, V2 की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला क्लोज पाथ। और आप देखेंगे V1 और V2 एक बार आ जाएंगे। अब V3 निकालने के लिए, V3 इज नथिंग बट द वोल्टेज ना, वोल्टेज निकालने के लिए केवीएल के लिए क्लोज पाथ चाहिए, एक ऐसा क्लोज पाथ चाहिए जिसमें V3 आता हो। तो आपको दिख रहा होगा ये एक क्लोज पाथ है जिसमें V3 आ रहा है। इस क्लोज पाथ में से आप देखेंगे 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, तो केवीएल लगा के आप इस तीसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो V3 को निकालने के लिए मैं इस मेष को कंसीडर करूंगा, V1 को निकालने के लिए इस वाली मेष को कंसीडर करूंगा, और V2 को निकालने के लिए इस वाली मेष को कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। वोल्टेज के लिए आप केवीएल यूज कर सकते हैं, लेकिन केवीएल के लिए आपको क्लोज पाथ चाहिए, और क्लोज पाथ में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख पाए, ठीक है। अगर उस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट हैं और किसी भी एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो कम से कम 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज। तो आप देखेंगे इस क्लोज पाथ में मेरे पास 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, तो केवीएल लगा के इस V1 या फिर चौथे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। इस क्लोज पाथ में 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, तो केवीएल लगा के तीसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। और इस क्लोज पाथ में आपके पास 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, तो केवीएल लगा के मैं इस तीसरे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालूंगा, ठीक है। तो बेटा अब जो है मैं V1 V2 V3 की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिगर को छोटा कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा फिगर को मैं छोटा कर देता हूं जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसानी से होगा। आप लोगों ने फिगर बना लिया होगा, ठीक है। चलो फिगर को मैं थोड़ा सा यहां पर रखता हूं, ठीक है, जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन कर पाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, चलिए V1 निकालना है। V1 निकालने के लिए, V1 को निकालने के लिए मैं इस वाले क्लोज पाथ को पहले मेश को कंसीडर, अच्छा इसको मेश क्यों बोल रहा हूं आप देखेंगे, या फिर ये लूप है कि मेश है बेटा,
पहले मुझे कमेंट करके बताइए लूप है कि मेश है। ये वाला जो क्लोज पाथ है ये लूप है कि मेश है कि दोनों है? ये वाला जो क्लोज पाथ है वो लूप है कि मेश है कि दोनों है? बिल्कुल दोनों है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये क्लोज पाथ, अगर पाथ क्लोज है तो लूप कहलाएगा। इस क्लोज पाथ के अंदर फिर से कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, तो ये ऐसे क्लोज पाथ को आप क्या भी बोल सकते हैं? मैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लूप भी और मैश भी। तो बेटा मैं पहले वाले आपके लूप या फिर मैश में केवीएल लगा दूं। यहां से चलना स्टार्ट करो, कहीं से भी चल सकते हैं बेटा, कहीं से भी चल सकते हो और किसी भी डायरेक्शन में। मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, हमेशा मेरी आदत है क्लॉकवाइज चलने की। आप किसी भी डायरेक्शन चले, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आप जो है इस मैश या फिर लूप में जब चलेंगे, चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन मुझे पहले दिखेगा उस वोल्टेज को मैं उसी साइन के साथ लिखूंगा। बेटा यहां से मैं चल रहा हूं, चलते चलते मुझे इस 5 वोल्ट का कौन सा साइन पहले मिला? चलते चलते पहले मुझे कौन सा वोल्टेज मिलेगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्टेज का कौन सा साइन? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को मैं किस साइन के साथ लिखूंगा? प्लस साइन के साथ। फिर मैं आगे चलूंगा बेटा, आगे चलते चलते मुझे आपको 20 वोल्ट मिला। 20 वोल्ट का पहला साइन कौन सा मिला बेटा? दैट इज +20। तो इस 20 वोल्ट को मैं प्लस साइन के साथ लिख दूंगा। फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलते चलते आपको कौन सा साइन पहले मिलेगा बेटा? आपको प्लस साइन पहले मिलेगा। तो इस V1 वोल्टेज को भी किस साइन के साथ लिख देंगे? प्लस साइन के साथ लिख देंगे। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलते चलते आपको सबसे पहले कौन सा साइन मिलेगा बेटा? माइनस साइन। माइनस साइन मिलेगा तो इस वोल्टेज को मैं माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। बेटा जहां से चला था वही जो मेश कंप्लीट, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द मेश इन ए लूप, इन ए मेश और ए लूप दैट इज इक्वल टू 0। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट हो गई। तो एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप दैट इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे इस मेश या फिर लूप में मैं सारे वोल्टेज को चिन्ह के साथ लिखते हुए बेटा क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। चिन्ह के साथ लिखते हुए अगर मैं सारे विभव का योग कर दूं, वो योग किसके बराबर होता है बेटा? 0 के बराबर होता है। और एक इक्वेशन से आप एक अननोन बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा बेटा 25 प्लस के V1 माइनस के 20 दैट इज इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए सबको वहां ले जाते थे, आ जाएगा माइनस के 25 प्लस के 20। यहाँ से V1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -5 वोल्ट। तो V1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी -5 वोल्ट। तो V1 हमारा बड़ी ही आसानी से निकल आया। V1 हमारा बड़ी ही आसानी से क्या हो गया बेटा? कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो V1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, V2 की वैल्यू निकालने के लिए, V2 की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाले मेश या फिर लूप को हम लोग क्या करने वाले हैं? कंसीडर करने वाले। आपको दिख रहा होगा इस वाले मेश या फिर लूप को बेटा मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो नाउ आपके मेश नंबर 2, चलिए ये मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। ठीक है, इसको भी मैं छोटा कर देता हूं, मेरे पास जगह आ जाएगी। नाउ V1 की वैल्यू बेटा आप लोग चेक कर सकते हैं, V1 की वैल्यू है -5। चलिए अब हम लोग अपने V2 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। V2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं मेश नंबर 2 की बात करूं। मेश नंबर 2 दिख रहा होगा, मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं। किसी भी मेश में चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन पहले दिखेगा उस वोल्टेज को मैं साइन, तो बेटा यहां चलो चलते चलते मुझे कौन साइन पहले मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को मैं किस साइन के साथ लिखूंगा? दैट इज प्लस साइन के साथ लिखूंगा। फिर चलते हुए आपको जिस भी वोल्टेज का जो साइन पहले मिलेगा, मुझे कौन साइन पहले मिलेगा बेटा? दिस इज प्लस साइन पहले मिलेगा। दैट इज कौन साइन? माइनस साइन पहले मिल रहा है, तो इस V2 वोल्टेज को मैं माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। फिर चलते हुए ध्यान से देखिएगा, चलते हुए जिस भी वोल्टेज का, चलते हुए बेटा ये जो मेरे पास 20 वोल्ट उसका कौन सा साइन पहले मिल रहा है बेटा? माइनस साइन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहां पर देखिए, यहां पर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा चलते हुए, चलते हुए आपको जिस भी वोल्टेज का, चलते हुए पहले 50 वोल्टेज को मुझे कौन सा साइन मिला? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आपने प्लस साइन के साथ लिखा। चलते हुए V2 का कौन सा साइन पहले मिला बेटा? माइनस साइन। तो V2 को मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा। चलते हुए आपको जो भी वोल्टेज, चलते हुए मुझे 20 वोल्ट मिला, उसका कौन सा साइन पहले मिला? माइनस साइन। तो इस वोल्टेज को मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा। और बेटा फिर मेश आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिलेगा उस वोल्टेज को आप उसी साइन के साथ आप क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज बेटा आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से छोटा कर देता हूं।
ओके सॉरी, ठीक है चलिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, इसको मैंने बड़ा कर दिया, फिगर कट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये आगे लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे इस वाली मेष की मैं बात कर रहा था, इस वाली मेष में मैं चल रहा था, चलते हुए पहले कौन सा साइन बेटा मिला मुझे, प्लस साइन। तो इस 50 वोल्ट को मैंने किस साइन के साथ खींचा बेटा, प्लस साइन के साथ। फिर आप आगे चले, आगे चलते हुए आपको कौन सा साइन बेटा पहले मिला, बेटा आपको माइनस साइन मिला, तो आपने V2 को किस साइन के साथ लिख दिया, माइनस साइन के साथ। फिर आप आगे चले, आगे चलते चलते कौन सा साइन आपको पहले मिला, दैट इज माइनस साइन। माइनस साइन मिला तो आपने इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख दिया, माइनस साइन के साथ लिख दिया। और बेटा फिर आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, मेश कंप्लीट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप दैट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू निकालेंगे, V2 को राइट साइड पे ले जाइए, तो दिस इज 50 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू V2। यहाँ से V2 की बेटा वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 30 वोल्ट। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 वोल्ट। V2 वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब आपको जो है V3 की वैल्यू, V1 की वैल्यू आपने निकाल ली। V1 की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, -5 वोल्ट, ये देखिए निकाला है आपने। V1 की वैल्यू आपने निकाली है -5 वोल्ट। V2 की वैल्यू बेटा अभी अभी आपने निकाली है, V2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है बेटा, दैट इज 30 वोल्ट। कितनी निकाली है, 30 वोल्ट। बिल्कुल बेटा उमेश चंद्र ने बिल्कुल सही आंसर किया है। अब V3 की वैल्यू निकालनी, V3 की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाली मेष कंसीडर करेंगे, क्योंकि बेटा V3 निकालने की आपको ऐसा क्लोज पाथ कंसीडर करना है जिसमें V3 आता हो, ठीक है। तो इस वाले क्लोज पाथ या फिर इस वाले मेष या फिर लूप को कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चलना स्टार्ट करूं, ध्यान से देखिए बेटा, चलना स्टार्ट करने के लिए आप कहीं से भी चल सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिल जाएगा, उस वोल्टेज को आप उसी साइन के साथ लिख देंगे। तो बेटा यहां से चल रहा हूं, बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, या फिर इसको बेटा डार्क कलर से दिखा देता हूं आपको। यहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हुए बेटा चलना स्टार्ट कर, चलते हुए आपको पहला कौन सा साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो V2 को आप किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन के साथ लिखेंगे। चलते हुए V2 का आपको प्लस साइन में, चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन पहले, फिर V3 का मिलेगा, V3 का कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो V3 को भी किस साइन के साथ लिख देंगे, प्लस साइन। चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन, चलते हुए आपको V1 का कौन सा साइन पहले मिलेगा, दैट इज माइनस। तो V1 कौन किस साइन के साथ, माइनस। और बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो मेश आपकी क्या होगी, कंप्लीट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप दैट इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। V1 और V2 की वैल्यू आपको मालूम है, इक्वेशन में रख देंगे, आपके पास V2 V3 की वैल्यू आ जाएगी। तो V2 की वैल्यू बेटा कितनी निकाली है, V2 की वैल्यू निकाली हमने 30, तो V2 वैल्यू मैंने रख दी 30। V3 निकालना है, V1 की बेटा वैल्यू कितनी निकाली है, V1 की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, दैट इज -5। तो दैट इज -5 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और ले जाते हैं, दैट इज 30 प्लस V3 प्लस के 5 इक्वल टू 0। हाँ बेटा उमेश चंद्र जी आपका -25 आ रहा है, -25 आ रहा है बेटा, आपका आंसर गलत है बेटा आपका। तो V3 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो V3 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, V3 प्लस 35 इक्वल टू 0। तो V3 की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -35 वोल्ट, -35 वोल्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो V3 की वैल्यू आ रही है -35, V1 की वैल्यू आ रही है -5 और V2 की वैल्यू आ रही है 30 वोल्ट, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आपका बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन ए गिवन सर्किट, फाइंड
the value of find the value of voltage Vx in the given circuit। आपको एक सर्किट दिया है, इस सर्किट में आपको वोल्टेज Vx की बेटा वैल्यू क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नाउ सर्किट डायग्राम इज गिवन लाइक दिस। इस सर्किट डायग्राम में आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मालूम होता है। ठीक है, तो केवीएल लगाते समय आपको अगर एक ऐसा क्लोज पाथ दिखे जिसमें वोल्टेज सोर्स ही हो, तब तो आपके उस क्लोज पाथ में अगर वोल्टेज सोर्स ज्यादा होंगे या फिर वोल्टेज सोर्स होंगे तो आपको हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है। और अगर हर एक एलिमेंट के क्रॉस किसी भी क्लोज पाथ में अगर हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है तो केवीएल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कई बार एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन भी देगा जिसमें आपको देखने में तो बहुत ही बड़े क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन अगर आप उनकी ट्रिक समझ गए तो क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है उन्हीं सब क्वेश्चनों को मैं उठा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में आपके पास एक 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। फिर आपके पास एक रजिस्टर लगा है बेटा, कितने ओम का रजिस्टर लगा है बेटा, 3 ओम का रजिस्टर लगा है। ठीक है, फिर आप आगे चलेंगे और इस आगे आपके पास एक 5 ओम का रजिस्टर लगा है। फिर इस 5 ओम के रजिस्टर के आगे फिर से एक 5 ओम का रजिस्टर लगा, फिर से एक 5 ओम का रजिस्टर लगा। फिर आप देखेंगे आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर फिर एक जो है 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। और फिर जब आप आगे चलेंगे तो फिर से आपके पास इस सर्किट में एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, लेकिन पोलैरिटी चेंज है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट यहां पर आपके पास एक 3 ओम का रजिस्टर लगा। कितने ओम का रजिस्टर लगा बेटा, 3 ओम का रजिस्टर लगा। कितने ओम का रजिस्टर लगा है, 3 ओम का। 3 ओम की जगह चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। यहां पर मैं मान लेता हूं 2 ओम का प्रतिरोध। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा, 2 ओम का प्रतिरोध लगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, 2 ओम का प्रतिरोध लगा है और आपसे बोल रहा है कि जो 3 ओम का रजिस्टर है, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है Vx। इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है Vx। तो 3 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज Vx है उसकी वैल्यू बेटा आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vx। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vx in the given circuit diagram। Find the value of voltage Vx in the given circuit diagram। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vx। अभी आया नहीं किसी का, सर V3 -5 नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, -35 होगा बेटा उमेश। 30 वोल्ट, विजय कुमार बिल्कुल 30 वोल्ट बिल्कुल ही सही आंसर है। 30 वोल्ट बिल्कुल ही सही आंसर है, विजय जी ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आप लोग अपने कैमरे खोल ले बेटा, आप लोग अपने कैमरे खोल के पढ़ें क्योंकि मुझे सबके चेहरे चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। कैमरे नहीं खोल सकते तो आप क्लास से आउट हो जाएं, बिल्कुल तुरंत आउट हो जाएं।
मैं निकाल दूंगा तो फिर आप ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। अमिता, विजय, अभय, उमेश, रजनी, सभी अपने वीडियो बेटा ओपन कर लीजिए। मुझे आप जो है दिखने चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। विजय, अभय, रजनीश, ओपन योर कैमराज। रजनीश जी, आपका कैमरा नहीं ओपन हो रहा है, आपको मैं आउट कर दूंगा क्लास से। तो आप देखेंगे आंसर आ गया है, तो क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या निकालना है बेटा? वोल्टेज निकालना है। आपको क्या निकालना है? वोल्टेज। वोल्टेज निकालना है तो आपके माइंड में एक आना चाहिए, अगर केवीएल लगा के वोल्टेज निकाल सकते हैं। केवीएल लगाने की आपको क्लोज पाथ चाहिए, और उस क्लोज पाथ में हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको मालूम होना चाहिए। तो एक ऐसा क्लोज पाथ ढूंढिए जिसमें Vx आता हो और हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को देखने पे आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स काफी ज्यादा दिए हैं, 1 2 3 4। तो आप देखेंगे कि वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मालूम होता है। तो आप देखेंगे एक ऐसा क्लोज पाथ चाहिए जिसमें Vx भी आए और हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं। तो एक देखो ये क्लोज पाथ दिख रहा है, एक ये क्लोज पाथ दिख रहा है। इस क्लोज पाथ में एक वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज मालूम है, इस 3 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम है। लेकिन ये जो रजिस्टर है और ये वाला जो रजिस्टर, इनके क्रॉस तो वोल्टेज मालूम नहीं है। अगर वोल्टेज नहीं मालूम तो केवीएल नहीं लगा पाऊंगा, और केवीएल नहीं लगा पाएंगे तो Vx नहीं निकाल पाएगा। तो ये वाली मैथ तो बेटा बेकार है, ठीक है। यहाँ आप हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसी तरह आप देखेंगे कि एक ये वाली मैथ आपको दिख रही है जिसमें Vx आ रहा है, और एक ये बाहर वाली दिख रही होगी जिसमें Vx आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे बीच में 2 रजिस्टर पड़ जाएंगे और रजिस्टर का करंट नहीं मालूम, इसलिए उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मुझे Vx निकालने के लिए एक क्लोज पाथ चाहिए। क्लोज पाथ का मतलब जहां से चला वहीं पर आ जाऊं। Vx निकालना है तो उस क्लोज पाथ में Vx भी आना चाहिए। तो आप देखेंगे और उस क्लोज पाथ में जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट पे क्रॉस वोल्टेज लिखना चाहिए। तो आपको देखिए बेटा, अगर आप अपनी मन की आंखों से देखेंगे तो आपको एक क्लोज पाथ दिख रहा होगा, दैट इज ये 3 ओम का रजिस्टर जिसके क्रॉस वोल्टेज मालूम है, ये वाला पाथ। यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है, इस वोल्टेज सोर्स लगा तो इस वोल्टेज को लिख सकते हैं। फिर से आपके पास एक वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज लिख सकते हैं। और फिर से घूमते घूमते एक वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज लिख सकते हैं। और फिर जहां से चले थे वहीं आ गए। तो एक ये आउटर वाला क्लोज पाथ आपको दिख रहा होगा। और इस क्लोज पाथ में कितना एलिमेंट है बेटा? 1 2 3 4, चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको मालूम है। चारों में एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको दिख रहा है, तो आप यहां पर केवीएल लगा सकते हैं। अब केवीएल लगा के आपको Vx निकालना है। तो आप देखेंगे इस क्लोज पाथ में, इस क्लोज पाथ में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। जब मैं केवीएल लगाऊंगा, अगर इस क्लोज पाथ में 4 एलिमेंट है और एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है, तो कम से कम 3 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम होना चाहिए। तो इन 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, तो जब मैं केवीएल लगाऊंगा तो एक इक्वेशन में नहीं, एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा डायरेक्टली आप जो है केवीएल लगा के इस 3 ओम के रजिस्टर के वोल्टेज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिगर को थोड़ा सा छोटा करता हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको Vx की वैल्यू 1 सेकंड में निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको साइड पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं केवीएल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आउटर वाला क्लोज पाथ ले रहा हूँ, यहाँ से कहीं से भी चल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं चलते समय जिस भी वोल्टेज का जो साइन मुझे पहले दिखेगा, तो पहले मुझे कौन सा साइन दिखा बेटा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को मैंने प्लस साइन के साथ लिख दिया। फिर आप आगे चलेंगे, चलते हुए जिस वोल्टेज का जो साइन पूछे मैंने, पहले मुझे कौन साइन मिला? प्लस मिला, तो प्लस 5 वोल्ट, इस वोल्टेज को प्लस साइन कर। चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन, कौन सा साइन पहले मिला? माइनस मिला, तो इस वोल्टेज को मैं माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिलेगा, कौन साइन पहले मिला? माइनस, तो इस वोल्टेज को मैं किस साइन के साथ लिख दूं? माइनस। और जहां से चला था वहीं मैथ कंप्लीट, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन a mesh or a loop that is equal to 0। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, Vx माइनस 30 इक्वल टू 0। तो Vx की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 30 वोल्ट। आपके Vx की बेटा वैल्यू एक ही बार में कैलकुलेट हो गई।
और केवीएल लगाने के लिए आपको बस कितना रिक्वायरमेंट है, केवीएल के उस क्लोज पाथ में हर एक एलिमेंट के क्रॉस क्या लिखते आने चाहिए, वोल्टेज। अगर आप वोल्टेज लिख सकते हैं तो केवीएल लगा सकते हैं, और केवीएल जब लगाएंगे तो एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। आगे बढ़े बेटा, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा जो है नई चीज है, टैब में पढ़ाना, तो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं हो पा रहा कि आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो एक बार मुझे कमेंट जरूर कर दिया करें जब मैं बोलूं कि आगे बढ़े कि लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन में लेता हूं। सेम क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा वोल्टेज ही पूछे, जरूरी नहीं कि वोल्टेज, हो सकता है करंट पूछ ले, हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपसे इस 3 ओम के रजिस्टर के किसको पूछ लेता, करंट को पूछ लेता, ठीक है। वीएक्स ना पूछ के बोल देता कि सर्किट में ये 3 ओम का रजिस्टर है, उसे जो आई करंट फ्लो कर रहा है इस करंट को लिख दीजिए। ये बताओ अगर रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टेंस मालूम, तो वोल्टेज लिख सकते हैं क्या? अगर मुझे रजिस्टर का करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्टेज लिख सकता हूँ। अगर एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकता हूँ तो भी मैं केवीएल लगा सकता हूँ। केवीएल लगा के एक इक्वेशन आएगी, और एक इक्वेशन से एक अननोन इमीडिएटली क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने क्वेश्चन को फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। नाउ अगेन आई कैन बी चेंज क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या चेंज कर सकता है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को डिजाइन कर रहे हैं। मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं है, मैं रेंडमली कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा सकता हूँ। क्वेश्चन आपको करना है आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए नाउ आई कैन बी चेंज द क्वेश्चन, ठीक है। सारा डाटा वही है, थोड़ा सा मैंने उसमें चेंज कर दिया। फिर से बेटा आपको जो है, मान लीजिए एक 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, 30 वोल्ट की बैटरी लगी है। यहां पर आपके पास एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा था, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं फिगर को। यहां पर आपके पास 5 ओम का प्रतिरोध था, और फिर आगे चल के यहां पर आपके पास एक 5 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। यहां पर आपके पास एक 5 वोल्ट की बैटरी थी, दिस इज 5 वोल्ट की बैटरी, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, दिस इज 5 वोल्ट की बैटरी थी। यहाँ पर आपके पास 5 ओम का प्रतिरोध था, यहाँ पर आपके पास 5 ओम का प्रतिरोध था, और यहाँ पर आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध लगा था। कितने ओम का प्रतिरोध लगा था बेटा, 2 ओम का प्रतिरोध लगा था, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि जो 3 ओम का रजिस्टर है, तभी तो सर अंदर से 5 5 2 कोई मतलब नहीं है क्या, वीएक्स का वैल्यू सिंपल आ जाए। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है बेटा, वो सारी की सारी चीजें आपको डराने के लिए दी है बेटा, ठीक है। आपको अपने क्वेश्चन को, आपको वोल्टेज निकालना है। अगर आपको क्लोज पाथ दिख रहा है, उस क्लोज पाथ में हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हो, तो केवीएल लगा के निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये, आप देखेंगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही सारी चीजें ध्यान देती है। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं सीधा मैश एनालिसिस से, सीधा I1 I2 I3 करंट मानेंगे, करेंगे तो भी आंसर 30 वोल्ट आएगा, ठीक है। आप मैश एनालिसिस से क्वेश्चन को करेंगे, आप 2 पेज में इस क्वेश्चन को करेंगे, 2 पेज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं कि वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज में लिख सकता हूं, वोल्टेज अगर आप हर एक एलिमेंट के किसी भी क्लोज पाथ में हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज अगर लिख पा रहे हैं तो केवीएल लगा सकते हैं। और अगर एक केवीएल लगाने पे एक इक्वेशन बनेगी, और एक इक्वेशन से एक अननोन हमेशा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आपको इस 3 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट इस सर्किट में, जो 3 ओम का रजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। और आपसे बोल रहा है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट में जो आई करंट दिया है, इस करंट को आपको निकालना है। ट्राई करें बेटा,
ये फिर उमेश चंद की Vx की वैल्यू 6.9 निकालने लगे। क्या कर रहे हो उमेश तुम? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तुम्हारा, फिर तुम लोगों ने कैमरे बंद कर लिए। रजनीश कैमरा तुम्हारा नहीं खुल रहा है। क्लास में रहें, कैमरे ओपन रखें। हाँ ट्राई करें क्वेश्चन। नाउ ट्राई द क्वेश्चन। आपको 3 ओम के रजिस्टर से जो आई करंट फ्लो कर रहा है, इस आई करंट की वैल्यू निकालनी है। 10 एम्पियर। विजय बिल्कुल सही, 10 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोहम्मद कलीम अंसारी बिल्कुल सही। रजनीश 10 बिल्कुल। तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। चलो अब देखो मैं ट्राई करता हूँ एक बात तुम लोग को समझने की, मैं कैसे पोज कर रहा हूँ। आप देखेंगे आपको करंट निकालना है, ठीक है। इस 3 ओम के रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है। वोल्टेज लिख सकते हैं क्या? इस 3 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं, बिल्कुल वोल्टेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 ओम का रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस मालूम है, करंट मालूम है, तो आप यहाँ पर वोल्टेज लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके पास आई करंट, इस क्वेश्चन में एक अननोन है, एक अननोन को निकालने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत है, एक अननोन को निकालने के लिए एक इक्वेशन, ठीक है। तो वोल्टेज लिख सकता हूं। अब आप देखेंगे जरा आप इस आउटर वाले लूप को ध्यान से देखिए। इस आउटर वाले लूप में आपके पास कितना एलिमेंट है बेटा? इस आउटर वाले लूप में कितना एलिमेंट है? इस आउटर वाले लूप में कितना है? अच्छा ये लूप है कि मैस है? लूप है कि मैस है? ये लूप है कि मैस है, ये पहले बताएं आप लोग। हाँ ये लूप है, क्योंकि इस लूप के अंदर फिर से ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज, ठीक है, ये मैश नहीं है, ठीक है। तो मैं लूप की बात करूं, इस लूप में आपके पास 4 एलिमेंट हैं, और इस 4 एलिमेंट के क्रॉस आप अगर वोल्टेज लिख सकते हो तो केवीएल लगा सकते हो, और केवीएल लगा के एक इक्वेशन आएगी, और एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा? सॉल्व। आप देखेंगे इस लूप में 4 एलिमेंट है, क्या चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं? वोल्टेज लिख सकते हैं बिल्कुल, वोल्टेज लिख सकते हैं बिल्कुल, वोल्टेज लिख सकते हैं बिल्कुल। और आप देखेंगे रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, करंट मालूम है, वोल्टेज लिख सकते हैं। तो चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं। तो इस लूप में मैं केवीएल लगा सकता हूँ, केवीएल लगा के एक इक्वेशन आएगी, और एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जब आप केवीएल लगाते हैं तो वोल्टेज लिखना होता है, वोल्टेज की आपको हमेशा क्या बनानी पड़ती है? पोलरिटी बनानी पड़ती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज की पोलरिटी दी है, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज की पोलरिटी दी है, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज की पोलरिटी आपको दी है। अब आप देखेंगे इस रजिस्टर का करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन वोल्टेज जब भी आप लिखते हैं तो पोलरिटी के साथ लिखते हैं। और आप देखेंगे इस रजिस्टर का करंट मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो वोल्टेज लिख सकते हैं, ठीक है। पोलरिटी क्या होगी? करंट हमेशा, ध्यान से देखिए, करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला टर्मिनल हाइयर होगा और ये वाला टर्मिनल लोअर होगा। करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। करंट की डायरेक्शन दी है, करंट की डायरेक्शन बेटा ये है, करंट की डायरेक्शन, करंट हमेशा हाइयर से, मतलब ये वाला रजिस्टर का टर्मिनल हाइयर होगा, हाइयर टर्मिनल को, हाइयर पोटेंशियल को आप प्लस से दिखाते हैं, लोअर पोटेंशियल को आप माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब भी बेटा आप वोल्टेज लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी आप वोल्टेज लिखते हैं तो वोल्टेज की पोलरिटी मार्क करना हमेशा अनिवार्य होता है, ठीक है। वोल्टेज की पोलरिटी मार्क करना। तो आप देखेंगे ये करंट आपका, करंट हमेशा, करंट आपका रजिस्टर से करंट कैसे फ्लो कर रहा है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो करंट की अगर डायरेक्शन ये है तो ये हाइयर पोटेंशियल पे होगा टर्मिनल, और ये लोअर पोटेंशियल पे, ये पोलरिटी आएगी वोल्टेज। तो कितना वोल्टेज होगा बेटा? कितना वोल्टेज होगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? रेजिस्टेंस। दिस इज द वोल्टेज, I into 3 करंट into रेजिस्टेंस, दिस इज द वोल्टेज। और पोलरिटी आपको मार्क करना है,
तो आप देखेंगे आपको इस आउटर वाले लूप में 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं, तो केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल लगाएंगे एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा सॉल्व, तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज कैसे पता चलेगा? 5 ओम के क्रॉस, इस वाले के क्रॉस, इस वाले के क्रॉस, उसको हम लोग मेश एनालिसिस से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में रजिस्टर लगा है। अगर ये रजिस्टर ना होता तो डायरेक्टली ये 5 वोल्ट हो जाता, ये -5 वोल्ट हो जाता, लेकिन बीच में रजिस्टर लगा इसलिए डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। नोडल एनालिसिस की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आगे हम लोग अभी मेश एनालिसिस पढ़ेंगे उसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के बारे में बात करूं। मेश एनालिसिस अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं आपको केवल केवीएल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है। तो नाउ ठीक है खलील जी, आगे मैं आपको बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं पोलैरिटी मार्क कर देता हूँ। इस करंट की वजह से, करंट की डायरेक्शन नहीं तो करंट वेव कैसे आएगा? करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये पोलैरिटी आ गया। चलो बेटा मैं जो है केवीएल लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, केवीएल लगाने जा रहा हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ आउटर वाले लूप में। चलते हुए जो सब वोल्टेज, चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन, पहले मुझे कौन सा साइन मिलेगा? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को मैं किस साइन के साथ लिखूंगा? प्लस साइन के साथ लिखूंगा। चलते हुए मुझे जिस भी वोल्टेज का, चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिलेगा, आप उस वोल्टेज को साइन। तो बेटा चला मैं, चलते हुए मुझे कौन साइन? प्लस साइन। कितना वोल्टेज है? ये रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज तो करंट इंटू रजिस्टेंस, करंट इंटू रजिस्टेंस, ओम्स लॉ से लिख दिया। चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिलेगा, पहले मुझे कौन साइन मिल रहा है? प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को मैं किस साइन का दूंगा? प्लस साइन के साथ। चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिलेगा, माइनस साइन, तो इस वोल्टेज को मैं माइनस साइन के साथ। चलते हुए जिस भी वोल्टेज का जो साइन आपको पहले मिलेगा, कौन सा? माइनस साइन मिल रहा है, तो किसी -30। और जहां से चले तो वही पहुंच गए। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। 5 से 5 कट जाएगा बेटा, 5 से 5 कट जाएगा, तो दैट इज 3i इज इक्वल टू 30। यहाँ से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा बेटा? 30 डिवाइडेड बाई 3, इसको काट देंगे आ जाएगा 10। तो आई की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? 10। तो करंट की वैल्यू बेटा आ जाएगी 10 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा वोल्टेज ही पूछे, मैं जान के करंट निकला रहा हूं, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए करंट अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन है, वो एक इक्वेशन अगर मैं हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकता हूँ तो केवीएल लगा दूंगा, ठीक है। या फिर करंट निकालने के लिए आप केसीएल भी लगा सकते हैं। केसीएल के लिए नोड में लगाना पड़ेगा, नोड में हर एक ब्रांच में करंट लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट Ix in the given circuit। एक सर्किट दिया है, उस सर्किट में आपको करंट Ix की बेटा वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम। यहां पर आपके पास एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर यहां पर आपके पास एक 30 वोल्ट की बैटरी लगी है। पोलैरिटी इज लाइक दिस, 30 वोल्ट की पोलैरिटी, 30 वोल्ट की बैटरी लगी है। यहां पर आपके पास एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। फिर आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर यहां पर आपके पास एक
4 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आपके पास एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी है बेटा, 3 वोल्ट की बैटरी लगी है। फिर यहां पर आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। और यहां पर बेटा एक 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है। यहां पर एक दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और आपसे बोल रहा है ये जो 3 ओम का रजिस्टर है, इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आईएस। इस करंट की वैल्यू बेटा आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट ix in the given circuit. चलिए यहां पर मैं एक और लगा देता हूं थोड़ा सा फ्रेंड, यहां पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज 1, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। रजनीश 15 वोल्ट। भैया वोल्टेज नहीं पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। इमरान जी करंट पूछ रहा है, 10 एम्पियर गलत है। इमरान 10 एम्पियर गलत है। रजनीश 5 एम्पियर, 5 एम्पियर सही है बेटा। 5 एम्पियर बिल्कुल सही है। 5 एम्पियर बिल्कुल ही सही आंसर है। हाँ राज रानी जी 5 एम्पियर पे। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे करंट निकालें, कितना अननोन है पहले आप देख लीजिए। सर्किट में केवल एक अननोन है, सर्किट में केवल एक अननोन है, आईएस। एक अननोन को निकालने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत है। अब वो एक इक्वेशन कौन सी है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ का मतलब जहां से चले थे वहीं आ जाएगा, और क्लोज पाथ में अगर सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आप लिख सकते हैं तो केवीएल लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको एक क्लोज पाथ दिखना चाहिए। अब ये आपकी जो है मन की नजर है, अब ये चीज आपको दिखनी चाहिए मन की आंखों से। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर एक रजिस्टर और रजिस्टर का करंट मालूम, रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टर का रजिस्टर, तो ये वोल्टेज तो मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज लिख सकता हूँ। यहाँ पर से आपको एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज लिख सकते हैं। यहां से चला था यहीं आना है, तो ये वोल्टेज लिख सकता हूं। आगे फिर वोल्टेज सोर्स लगा है, लिख सकता हूं। फिर आप देखेंगे यहां से फिर ये वोल्टेज सोर्स लगा, इस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। फिर यहां से होता 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 फिर वोल्टेज सोर्स मिला, इस वोल्टेज को भी लिख सकता हूं। फिर जहां से था वहीं आ गया। और बेटा जहां से चले थे अगर आप वहीं आ गए तो आपका पाथ कंप्लीट हो गया। ये पाथ कैसा है, क्लोज पाथ। और इस क्लोज पाथ में कितना एलिमेंट दिख रहा है बेटा, इस क्लोज पाथ में आपको 4 एलिमेंट दिख रहा होगा, 1 2 3 4। इस क्लोज पाथ में आपको 4 एलिमेंट दिख रहा है, और चारों एलिमेंट के क्रॉस आप वोल्टेज लिख सकते हैं। वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज लिख सकते हैं, और रजिस्टर का करंट मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज लिख सकते हैं। अगर इन चारों एलिमेंट के क्रॉस मैं वोल्टेज लिख सकता हूं तो मैं इस क्लोज पाथ में केवीएल लगा सकता हूं। केवीएल लगा के कितनी इक्वेशन आएगी, केवीएल लगा के एक इक्वेशन आएगी, और एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। और एक अननोन वो कौन सा होगा, आईएस, क्योंकि मैं इस वोल्टेज को किसके टर्म में लिखूंगा बेटा, आईएस के टर्म में। ठीक है, ये जो वोल्टेज है ये आईएस के टर्म में लिखेगा, तो एक इक्वेशन और एक अननोन इमीडिएटली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। अब रजिस्टर के
करंट मालूम है, रजिस्टर में वोल्टेज, लेकिन जब भी आप वोल्टेज लिखते हैं तो वोल्टेज की पोलैरिटी दिखाना आपको जरूरी है। तो वोल्टेज की पोलैरिटी कैसी दिखाए, करंट की डायरेक्शन की है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, दिस इज द पोलैरिटी विल बी देयर। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब फ्लो करता है, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, चलो लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहां से मैं आपका चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलते समय जिस वोल्टेज का जो साइन मुझे पहले मिलेगा, इस वोल्टेज का प्लस साइन, तो इस वोल्टेज को मैं, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को मैं प्लस साइन के साथ, तो ये प्लस का प्लस साइन के साथ, कौन सा वोल्टेज है, रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट है Ix, रेजिस्टेंस है 3। फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो चलते समय जिस वोल्टेज का जो साइन पहले मिलेगा, तो ना प्लस साइन आपको मिला, तो इस 5 वोल्ट को मैं प्लस साइन के साथ लिखूंगा। फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलते हुए जिस वोल्टेज का जो साइन पहले मिलेगा, तो ना पहले मुझे प्लस साइन मिला, तो इस वोल्टेज को मैं प्लस साइन के साथ लिखने वाला हूँ। फिर आप आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, और चलते चलते आपको इस वोल्टेज का कौन सा साइन पहले मिलेगा, माइनस साइन, तो इस वोल्टेज को मैं माइनस साइन के साथ दूंगा। और जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो मैथ कंप्लीट, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मैश और ए लूप कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा बेटा 3Ix, यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये आपका जो है माइनस के 30, राइट साइड पे ले आइए, ये प्लस का 30 हो जाएगा और ये माइनस के 15 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो 3Ix दैट इज इक्वल टू 15, यहाँ से आपकी Ix की बेटा वैल्यू आ जाएगी 15/3, 3 पचे 15, कितना आ जाएगा बेटा 5 एम्पियर। नाउ दिस इज योर आंसर। तो आपका जो Ix की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है बेटा, दैट इज 5 एम्पियर आने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा डाले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे चले, चले बेटा चलो। नाउ लिखिए, फाइंड द वोल्टेज, फाइंड द वोल्टेज, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही कम लाइन में उसका आंसर होगा। फाइंड द वोल्टेज V0 in the given circuit, in the given circuit। आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है, उस सर्किट डायग्राम में आपको वोल्टेज V0 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको बहुत बड़ा देने वाला हूं, जितना बड़ा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा हमेशा उसका आंसर उतना ही छोटा रहेगा, ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेटवर्क में यही चीज है कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही कम लाइन में उसका आंसर होगा। चलिए, तो नाउ मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, चलिए। तो आपके पास जो है बेटा, एक यहाँ पर 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, यहाँ पर आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर आपके पास एक करंट सोर्स है। करंट सोर्स में वोल्टेज नहीं मालूम होता, करंट का मैग्नीट्यूड मालूम होता है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, फिर यहाँ पर आपके पास एक 2 ओम का प्रतिरोध है, फिर एक 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ आपके पास फिर से 1 ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम का प्रतिरोध है, चार ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा, दिस इज 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है,
यहां पर आपके पास एक 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, यहां फिर से एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है बेटा, 16 वोल्ट का। यहां पर फिर से एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, 2 वोल्ट का। यहां पर आपके पास एक 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, और यहां पर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा है? 1 ओम का। 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। 1 ओम का प्रतिरोध, इस 1 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V। इस 1 ओम के प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V नॉट। इसी V नॉट वोल्टेज को आपको बेटा क्या करना है? कैलकुलेट करना। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज V नॉट। आपको इस सर्किट में जो वोल्टेज V नॉट है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है। ममता विश्वकर्मा जी, पाथ कंसीडर नहीं करना आ रहा है सर, बिग लूप से नहीं निकाल सकते? पीछे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, आप देखेंगे। हाँ, एक बार जरा पीछे वाले में डाउट क्लियर कर दूं मोहम्मद खलीफ का। अगर मैं बड़े वाले लूप की बात करूं, बिग लूप की बात करूं, तो बिग लूप में आप देखेंगे ये वोल्टेज मालूम है, रजिस्टर का करंट नहीं मालूम है, वोल्टेज नहीं लिख पाएंगे, ये वोल्टेज लिख लेंगे, ये वाला रजिस्टर का करंट नहीं मालूम, वोल्टेज नहीं लिख सकते, लाइक दिस। तो आप देखेंगे इस बिग लूप में 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट में अगर पांचों के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं तभी केवीएल लगा सकते हैं। यहाँ केवीएल लगा सकते, यहाँ पर वोल्टेज लिख सकते हैं, यहाँ वोल्टेज लिख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज नहीं लिख सकते हैं, ये वोल्टेज लिख पाएंगे, यहाँ वोल्टेज। तो बेटा आप देखेंगे 5 में से केवल 3 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख पा रहा हूं और 2 एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज नहीं लिख पा रहा हूं, इसलिए मैं बाहर वाले लूप को कंसीडर नहीं करूंगा। ममता विश्वकर्मा जी, पाथ कंसीडर आपको वही वाला करना है जिस पाथ में आप हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख पाए। ठीक है, अब ये मन की आंखों से देखना आएगा। अगर आप पहली बार कर रही हैं तो पहली बार में आपको पाथ दिखना चाहिए। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। हाँ, अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को अगर आप किसी भी तरीके से, चाहे मैथ से जाइए चाहे नोडल से जाइए, तो कम से कम 10 पेज लगेगा। अगर मैं नोडल्स मैथ से करूंगा तो कितने लूप दिख रहे, कितनी मैथ दिख रही है बेटा? अगर मैं मैथ एनालिसिस से करूंगा तो मुझे मैथ देखनी पड़ेगी। मैथ कितनी दिख रही? 1 2 3 4 5 6 7 में से बेटा, 7 में से 7 इक्वेशन बनेंगी, और 7 इक्वेशन बनेंगी तो जिंदगी भर इक्वेशन सॉल्व करते रह जाएंगे। आंसर बताएं बेटा। विजय, विजय बोल रहे हैं 18 वोल्ट। ममता जी, उसी पाथ को कंसीडर करें जहां पर आप हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकती हो।
24 वोल्ट। मनीष बिंद जी का रहा है 24 वोल्ट। विजय का रहा है 18 वोल्ट। अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं भाई एक क्वेश्चन के? कोई बोल रहा है 18, कोई बोल रहा है 24 है? विजय तुम्हारा 18 से 20 आने लगा है? 18 से 20 आने लगा। तुम लोगों का 18 से 20 आने लगा आंसर। इमरान, इमरान का भी 20 आ रहा है। इसका मतलब 20 ही करेक्ट होगा जब सबका 20 आ रहा है। दो लोगों ने 20 आंसर दिया, दो लोगों का आंसर 20 आ रहा है। और कितने लोगों का आंसर 20 आ रहा है? आप देखेंगे आपको जो है वी नॉट निकालना है। वी नॉट वोल्टेज, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। वोल्टेज के लिए आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल में वोल्टेज लिया जाता है, तो वोल्टेज निकालने के लिए स्ट्राइक करना चाहिए, केवीएल लगा सकते हैं। अब केवीएल लगाने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। उस क्लोज पाथ में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज आपको मालूम होने चाहिए। तो वोल्टेज किस एलिमेंट के क्रॉस मालूम होता है? वोल्टेज सोर्स। तो जिस पाथ में वोल्टेज सोर्स ज्यादा है, एक बार उस पाथ को आप एक बार ट्राई करें। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक अननोन है वी नॉट। आपके क्वेश्चन में केवल, आपके क्वेश्चन में केवल एक अननोन है बेटा। क्वेश्चन में अगर एक अननोन है तो एक अननोन को निकालने की एक इक्वेशन और हो सकता है वो केवीएल इक्वेशन हो। केवीएल इक्वेशन तभी होगी जब आप एक क्लोज पाथ कंसीडर करेंगे, उस क्लोज पाथ में हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकें। तो ऐसा कोई पाथ दिख रहा है ममता जी जहां पर हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं? ममता जी आपसे बात कर रहा हूं। आपको कोई ऐसा पाथ यहां पर दिख रहा है जिस पाथ में, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें आप हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज लिख सकें? तो यहां पर आप देखेंगे आपको एक क्लोज पाथ दिख रहा होगा। देखिए मैं यहीं से चलना स्टार्ट करता हूं। आपको एक ऐसा पाथ चाहिए जहां आप हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज, तो यहां से चले, आपको रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, ये वोल्टेज लिख सकते हैं। आगे चले, वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज लिखना है तो दो पाथ हैं, या तो रजिस्टर या तो वोल्टेज सोर्स। रजिस्टर का करंट नहीं मालूम, वोल्टेज नहीं लिख सकते, तो इस पाथ में नहीं जा रहा हूं। तो आपको दिख रहा होगा यहां से मैं आया, इस रजिस्टर का वोल्टेज मालूम है, फिर आगे वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज लिख सकता हूं, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज लिख सकता हूं। फिर आप आगे चले, आगे चलेंगे तो आगे रजिस्टर लगा है लेकिन करंट नहीं मालूम, वोल्टेज करंट सोर्स का भी मैं वोल्टेज नहीं लिख सकता, तो इन दोनों पाथ में नहीं जाऊंगा। तीन पाथ में से दो पाथ बेकार हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहां तक मैं आ गया था, यहां तक वोल्टेज लिख सकता हूं, वोल्टेज लिख सकता हूं। फिर अब ये इस वाले पाथ में भी वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज लिख सकता हूं। आगे फिर आप चलेंगे क्लोज पाथ, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंचना है। अब आप देखेंगे ये वाले एक पाथ दिख रहा है, इस पाथ में भी वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज सोर्स लगा है तो वोल्टेज लिख सकता हूं। फिर आप आगे चलेंगे, देखिए यहां पर जाएंगे तो कोई दिक्कत, यहां जाएंगे तो रजिस्टर लगा है, 1 ओम का रजिस्टर लगा है, वोल्टेज नहीं लिख सकता। तो यहां नहीं जाऊंगा, कहां जाऊंगा? यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है, वोल्टेज लिख सकता हूं। फिर जहां से चला था क्या वहीं आ गया? क्या वहीं आ गया? वहीं आ गया। तो पाथ कंप्लीट है, क्लोज पाथ। तो आपको दिखा रहा हूं क्लोज पाथ। नाउ दिस इज द क्लोज पाथ। वोल्टेज लिख सकता हूं, वोल्टेज लिख सकता हूं, वोल्टेज लिख सकता हूं, वोल्टेज लिख सकता हूं, वोल्टेज लिख सकता हूं। दिखा आपको क्लोज पाथ? इस क्लोज पाथ में कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों एलिमेंट के अक्रॉस आप वोल्टेज लिख सकते हैं। अगर वोल्टेज लिख सकते तो केवीएल लगा सकते हैं।
और जब केवीएल लगाएंगे इस पाथ में तो कितनी इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन। एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक इक्वेशन से एक अननोन सॉल्व हो जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो लगाना स्टार्ट करते हैं बेटा। केवीएल लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, कहीं से भी चल लो बेटा, कहीं से भी चलो, किसी भी डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। यहां से चल रहा हूं, यहां से भी चल सकता हूं, यहां से भी चल सकता हूं, यहां से भी चल सकता, कहीं से भी चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जो है हमेशा यहीं से चलता हूं, तो यहीं से चल रहा हूं, यहां से चल रहा हूं बेटा। देखो चल रहा हूं, चलते चलते जिस वोल्टेज का जो साइन पहले मिलेगा उस वोल्टेज को मैं उसी साइन का, कौन सा साइन पहले मिला आपको, प्लस साइन, प्लस साइन मिला तो मैं इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिख दूंगा। फिर आगे चल रहा हूं, आगे चलते चलते कौन सा साइन आपको पहले मिलेगा, प्लस साइन पहले मिलेगा। अगर प्लस साइन पहले मिलेगा तो इस वोल्टेज को मैं किस साइन के साथ लिखूंगा, प्लस साइन के साथ लिखूंगा। फिर बेटा मैं आगे चल रहा हूं, चलते 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 कौन सा साइन पहले मिलेगा, माइनस साइन पहले मिलेगा, तो मैं इस वोल्टेज को माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। फिर चलते 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 कौन सा साइन पहले मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा, तो मैं इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख दूंगा, माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। इस वोल्टेज को मैं माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। फिर आगे चलते 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 कौन सा साइन पहले मिलेगा, माइनस साइन पहले मिलेगा, तो मैं इस वोल्टेज को इस साइन के साथ लिख दूंगा, माइनस साइन के साथ लिख दूंगा। और बेटा जहां से चला था वहीं पहुंच गया। मेश कंप्लीट, एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और ए लूप कितना होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। और इस इक्वेशन में एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कट गया। ठीक है, तो वी नॉट 16 और 4 ऐड हो जाएंगे, -20, तो वी नॉट की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 20 वोल्ट। हो गया, नाउ खत्म। तो आप देखेंगे जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा उसका आंसर है। मुझे बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि केवीएल लगा के आप क्या कर सकते हैं, जब इक्वेशन बनाएंगे और केवीएल लगाने से एक इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन से हमेशा एक अननोन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन से एक अननोन हमेशा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं करंट पूछ लेता, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अब आपको सेम क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं वोल्टेज ना निकाल के करंट पूछ लेता तो भी बात क्या रहती, सेम। तो आप इसको लिख लो पहले, उसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दे तो आपको दोबारा फिगर बनाना पड़ेगा। मैं फिगर दोबारा नहीं बनाऊंगा, आपको दोबारा फिगर बनाना है। चलिए मॉडिफाइड करें बेटा क्वेश्चन को। चलिए मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन को बेटा मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं, क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं, क्योंकि दोबारा मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर आपको दोबारा बनाना है। ठीक है, चलो यहां पर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ix, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ix। फाइंड, क्वेश्चन फिर से लिखें बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ix। ठीक है, नाउ दिस इज द करंट ix। इस 1 ओम के रजिस्टर से जो करंट पास हो रहा है दैट इज आई, उस करंट को निकालना है। हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि हमेशा वोल्टेज पूछे, करंट पूछ ले तो
ब्लैंक हो गया था वीडियो। कहाँ भैया ब्लैंक हो गया था रजनीश? ब्लैंक ब्लैंक कुछ नहीं हुआ है। करंट की वैल्यू रजनीश जी बोल रहे हैं 20 एम्पियर आ रही है। क्लियर है ना तुम लोगों को 20 एम्पियर? बिल्कुल 20 एम्पियर बिल्कुल सही है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप देखेंगे आपको एक अननोन निकालना है, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन, ठीक है, एक अननोन के लिए एक इक्वेशन। करंट मालूम है, रजिस्टर का रजिस्टेंस में वोल्टेज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? वोल्टेज लिख सकते हैं। और एक इक्वेशन चाहिए, वोल्टेज लिख सकते हैं। तो वोल्टेज लिखने का मतलब कि वोल्टेज किस इक्वेशन में होता है? केवीएल। केवीएल के लिए क्लोज पाथ चाहिए। उस क्लोज पाथ में जितने भी एलिमेंट, अगर हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं तो केवीएल लगा के हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा क्लोज पाथ देखें जिसमें हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यही वाला। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, करंट, वोल्टेज लिख सकते हैं, 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 वोल्टेज लिख सकते हैं। तो इस क्लोज पाथ में आप हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं। तो केवीएल लगा सकते हैं। और केवीएल जब लगाएंगे तो एक इक्वेशन आएगी और एक इक्वेशन से एक अननोन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब आप जो है केवीएल लगाएंगे तो हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज लिखते हैं। और वोल्टेज जब लिखते हैं तो उसकी पोलैरिटी दिखाना बहुत जरूरी होती है। तो ये करंट की डायरेक्शन क्लियर है। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से पोलैरिटी कैसी आएगी? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। रजिस्टर में हमेशा जब भी आप वोल्टेज लिखेंगे तो पोलैरिटी मार्क करना अनिवार्य है। बिना पोलैरिटी के वोल्टेज नहीं लिखा जाता। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ऊपर आपका करंट डाउनवर्ड है तो ऊपर हायर होगा, नीचे लोअर होगा, तभी तो ऊपर से नीचे आएगा। और आप देखेंगे वोल्टेज लिख सकते हैं तो केवीएल लगा रहे, कहीं से भी लगाना स्टार्ट करिए। इस बार मैं यहां से लगाना स्टार्ट करूं, ध्यान से देखिए। पिछली बार मैंने यहां से लगाया था, अब मेरा मन इस बार यहां से नहीं हो रहा, मैं यहां से केवीएल लगाऊंगा। कहीं से भी लगाओ, दिक्कत यही सेम ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां से चले हो वहीं लौट के आना है, तभी पाथ क्लोज होगा। तो यहां से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं। चलते 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 पहले कौन सा साइन मिला? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप प्लस साइन के साथ लिख देंगे। प्लस साइन के साथ लिखने जा रहा हूं। नाउ ये कौन सा वोल्टेज है? रजिस्टर का वोल्टेज। रजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है? Ix। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1। तो Ix इंटू 1। ठीक है, x ना समझ जाए, Ix इंटू 1, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर आप आगे चलेंगे। चलते 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 कौन साइन पहले मिल रहा है बेटा? माइनस साइन पहले मिल रहा है। माइनस साइन मिल रहा है तो मैं इस वोल्टेज को माइनस साइन पे आता हूँ। कितना वोल्टेज? 2 वोल्ट। फिर आप आगे चलेंगे। चलते 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 कौन सा साइन पहले मिल रहा है? माइनस साइन पहले मिल रहा है। तो इस वोल्टेज को किस साइन के साथ लिख देंगे? माइनस साइन के साथ लिख देंगे। फिर आगे चलेंगे। चलते 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 कौन सा साइन पहले मिल रहा है? माइनस साइन पहले मिल रहा है। तो इस वोल्टेज को भी माइनस साइन के साथ लिख देंगे। फिर आगे चलेंगे। चलते चलते कौन सा साइन पहले मिल रहा है आपको? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ लिख देंगे। और जहां से चले थे वहीं आ गए। दैट इज मेश कंप्लीट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए मेश और लूप कितना हो जाएगा? 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Ix इंटू 1 Ix हो जाएगा। नाउ दिस इज आपका 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी Ix की वैल्यू आ जाएगी 20 एम्पियर। करंट की वैल्यू, करंट जो कि Ix करंट है, वैल्यू आ जाएगी 20 एम्पियर। ठीक है। तो यहां से बेटा मैंने कुछ आपको जो है केवीएल, केवल किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन बताया है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेश और लूप में आपका केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बेटा कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके मेश एनालिसिस का मॉडल नंबर 1। ठीक है, कल हम लोग आपके मेश एनालिसिस का जो है, मेश एनालिसिस से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेश एनालिसिस से अगर मैं किसी क्वेश्चन में करंट और वोल्टेज अगर मुझसे पूछा जाए तो मेश एनालिसिस की हेल्प से मैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आज कम्युनिकेशन की क्लास ज्यादा हो गई थी। बाकी नेक्स्ट मेरी क्लास है, इसलिए जो है
हम लोग अपना आगे की टाइम को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई ना, केवीएल कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई कैन बी लीव द मीटिंग।